क्या राधा नाम का जाप किसी इंसान को मौत के मुंह से वापस ला सकता है? क्या कोई व्यक्ति दोनों किडनियां फेल होने के बावजूद 18 साल से भी ज्यादा समय तक बिना किसी मेडिकल सपोर्ट के जिंदा रह सकता है? आज हम आपको उस संत की अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा धन है, राधा नाम की शक्ति। उनका नाम है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। हम आज हर जगह से रिसर्च करके वो सच्चाई आपके सामने लाएंगे जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौन है ये संत? इनका जन्म कहाँ हुआ? बचपन में सन्यास के लिए कैसे घर छोड़ा? पिताजी ने क्यों और कैसे बार बार इन्हें पकड़ा? वह चमत्कारिक क्षण जब पता चला दोनों किडनियां फेल हैं। डॉक्टर ने क्या कहा और महाराज जी ने क्या किया? सबसे बड़ा सवाल, राधा नाम की कौन सी शक्ति है जिससे ये आज भी जी रहे हैं? और वो कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। क्रिकेट के किंग विराट कोहली इनके पास क्यों आए? क्या महाराज जी के आशीर्वाद से ही विराट कोहली ने वो वर्ल्ड कप हासिल किया जिसका लोगों को शक है? क्या ये संत साक्षात राधा रानी का स्वरूप हैं या स्वयं भगवान? और दो किडनियां फेल होने के बाद भी ये कैसे जी रहे हैं? A to Z वो सच्चाई जो अब तक आपसे छिपी रही है। अगले ही पल हम इनकी रोमांचक कहानी शुरू करेंगे। एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर मत हटाना। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास अखरी नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में उनका नाम अनमोल था। उनके पिताजी एक ब्राह्मण थे और गांव के जाने माने धर्मपरायण व्यक्ति थे। माताजी भी अत्यंत धार्मिक थीं और संस्कारों से भरी थीं। वो सनातन धर्म के ब्राह्मण कुल से आते हैं जहां धर्म और वेद शास्त्रों का बड़ा महत्व होता है। बचपन से ही अनमोल का मन संसार से हटकर भगवान की ओर था। खेल कूद से ज्यादा उन्हें एकांत और भगवत चिंतन प्रिय था। ये वो शुरुआत थी जो बता रही थी कि ये बालक किसी साधारण काम के लिए नहीं बल्कि असाधारण उद्देश्य के लिए जन्मा है। किशोरावस्था में आते ही उनके मन में संसार एक बंधन की तरह लगने लगा। 13-14 वर्ष की कच्ची उम्र में उन्होंने संत बनने के लिए घर छोड़ने का फैसला किया। जब वो पहली बार भागे तो पिताजी को पता चला। उस पिता का दर्द क्या होगा जिसका इकलौता बेटा उसे छोड़कर जा रहा हो। पिताजी ने उन्हें पकड़कर वापस लाए, लेकिन अनमोल के मन में तो सिर्फ एक ही आग थी, राधा नाम की आग। ये एक बार की बात नहीं है। महाराज जी ने स्वयं बताया है कि उन्होंने कई बार घर छोड़ा और हर बार पिताजी ने उन्हें ढूंढ लिया। ये पिता का स्नेह भी था और परीक्षा भी। आखिर में पिताजी ने परमात्मा के इस अटूट निश्चय के आगे हार मान ली। उन्होंने अपने बेटे को संत की राह पर जाने की अनुमति दे दी, ये जानते हुए कि अब उनका बेटा सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे संसार का हो गया है। ये वो सबसे बड़ा त्याग था जो संत बनने से पहले पिता ने किया। घर छोड़ने के बाद अनमोल ने परमहंस की उपाधि पाई और वे पूज्य श्री परमानंद जी महाराज बन गए। उन्होंने गंगा किनारे और जंगलों में रहकर कंद मूल फल खाकर कठोर तपस्या की। उन्होंने व्यवहार और दुनियादारी के ज्ञान से स्वयं को कोसों दूर रखा। उनकी भक्ति और वैराग्य ने उन्हें परम पूज्य श्री हित राधा केली शरण देव जी महाराज जैसे महान गुरु के चरणों तक पहुंचाया, जिन्होंने उन्हें राधा नाम का अमृत दिया। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। ये कहानी का वो हिस्सा है जो साइंस और आध्यात्म की टक्कर है। लगभग 18 साल पहले महाराज जी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई। उन्हें रामकृष्ण मिशन के एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बाबा आपकी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं। अब आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। ये बीमारी थी क्रॉनिक किडनी डिजीज जो अक्सर डीएनए से आती है। डॉक्टरों ने उन्हें स्पष्ट कह दिया था कि उनके पास जीने के लिए बहुत कम समय है। डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के बिना जीवन असंभव है। लेकिन संत ने क्या किया? उन्होंने घबराने की जगह अंदर ही निश्चय किया कि मरना तो था ही, तो घबराना क्यों? उन्होंने अपने तन मन और प्राण को राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। यहां से शुरू होता है चमत्कार। महाराज जी ने किसी भी तरह के मेडिकल इलाज को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने केवल राधा नाम का अखंड जाप शुरू कर दिया। आज 18 साल बाद भी महाराज जी जीवित हैं, जबकि दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हैं। ये मेडिकल साइंस के लिए एक अनसुलझी पहेली है। महाराज जी कहते हैं, संकल्प करने वाला मन अब मेरा नहीं रहा, वो स्वामिनी श्री राधा रानी का है। अब जो प्यारो करें सोई मुझे भावे। इसका अर्थ है अब शरीर पर मेरा नहीं, मेरी स्वामिनी का अधिकार है।
ये नाम जप की वो दिव्य शक्ति है जो मृत्यु के विधान को भी टाल देती है। लोगों का मानना है कि महाराज जी के भीतर कोई संत प्रताप नहीं, बल्कि साक्षात राधा रानी का प्रताप उदित है, इसलिए वो आज भी जीवित हैं। महाराज जी का प्रभाव सिर्फ आध्यात्मिक जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल जगत के सबसे बड़े सितारे विराट कोहली भी उनके चरणों में आए। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन स्थित महाराज जी के श्री राधा केली कुंज आश्रम में उनसे मिलने आए। कोहली क्यों आए? कई लोगों का मानना है कि विराट कोहली अपनी फॉर्म और आंतरिक शांति के लिए आए। संसार की सफलता के बाद भी मन की अशांति उन्हें महाराज जी के पास खींच लाई। महाराज जी ने उन्हें बताया कि वैभव और यश बढ़ना भगवान की कृपा नहीं, बल्कि पुण्य का फल है। भगवान की कृपा तब होती है जब अंदर का चिंतन बदलता है। उन्होंने कोहली से कहा कि खेलना भी एक साधना है जिसे वो भगवत प्रीत्यर्थ करें। इस मुलाकात के बाद विराट कोहली के जीवन में 360 डिग्री का बदलाव आया। उनका गुस्सा कम हुआ, उनके खेलने का नजरिया बदला और उन्होंने एक के बाद एक सफलता हासिल की। कई लोगों का विश्वास है कि वर्ल्ड कप सहित उनकी कई बड़ी जीत महाराज जी के आशीर्वाद का परिणाम है। तो आखिर ये संत कौन है? क्या ये राधा रानी का स्वरूप है? महाराज जी स्वयं को केवल राधा नाम का एक साधक और राधा रानी की एक दासी मानते हैं। वो किसी भी तरह के मान सम्मान और पूजा की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना है कि प्रसिद्धि की इच्छा प्रेम प्राप्ति में बाधक है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शारीरिक सीमाएं और विज्ञान के नियम भी ईश्वरीय प्रेम और अखंड नाम जप की शक्ति के सामने छोटे पड़ जाते हैं। राधा नाम में वो शक्ति है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल सकती है। ये थी पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की वो सच्चाई जिसे आपने रिसर्च के बाद आज पहली बार जाना है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, और हाँ, ऋषभ पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा सच्ची और डरावनी हो।